पीछे से अपना नाम सुनकर शारदा ने पलटकर देखा। एक पल पहचानने की कोशिश के बाद अनायास ही शारदा के मुंह से निकल पड़ा, अरे मीना, तुम कैसी हो? थैंक गॉड मैंने सही पहचाना। पहले तो मैं डर ही रही थी कि कहीं कोई और न हो, लेकिन तुम्हें इतने दिनों बाद देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। कितने अरसे के बाद मिल रहे हैं ना हम। तुम यहाँ कब आई? कुछ ही दिन हुए हैं आए हुए। आजकल बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना, इसलिए सोचा कि कुछ दिन माँ बाबूजी के साथ बिता लो। तो ठीक है, आज मैं जरा जल्दी में हूँ। तुम्हें जब भी समय मिले घर जरूर आना। आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ये रहा मेरा कार्ड। मीना ने अपना विजिटिंग कार्ड शारदा के हाथ में थमाते हुए कहा और फिर शारदा से आने का वादा लेकर निकल गई। शारदा बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। बच्चों का ही कुछ सामान खरीदने के लिए शॉप तक चली आई थी और यहाँ उसकी मुलाकात अचानक ही मीना से हो गई थी। घर आने के बाद भी शारदा के दिमाग में मीना ही घूम रही थी। शारदा और मीना एक ही मोहल्ले में रहती थी। मीना के पिता आर्मी में थे, उन्हें दूर दराज के इलाकों में रहना पड़ता था, इसलिए मीना को उसकी बुआ के पास पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। गोरी चिट्टी खूबसूरत मीना शोख मिजाज की स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। उसका गठीला बदन, बड़ी बड़ी आंखें आसानी से किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। बात बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़ती। हंसते हुए गालों में गड्ढे पड़ते तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती। अपनी सुंदरता और आधुनिक पहनावे के कारण मीना मोहल्ले की दूसरी लड़कियों से अलग ही दिखती थी। मीना कभी सलवार कमीज पहनती तो दुपट्टा गले में झूलता हुआ मानो रस्म ही पूरा करता। छोटी मिट्टी और ऊंची सैंडल पहनकर इतनी अदा से चलती कि देखने वालों के दिल हलक में आ जाते। कॉलेज जाना हो या कहीं और, इतना सज धज कर निकलती जैसे किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हो। कॉलेज जाते समय नुक्कड़ पर मनचलों का जमावड़ा ही लग जाता। ऊपर अपने ऊपर कसने वाले फिक्रों से परेशान होने की जगह मीना इस तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती जैसे उसे किसी बड़ी उपाधि से नवाजा गया हो। मोहल्ले में वह चालू लड़की के रूप में पहचानी जाने लगी। खुद को इज्जतदार कहने वालों घरों के ने अपने परिवार की लड़कियों पर मीना से मिलने जुलने बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उन्हें मीना की संगति में अपना मान सम्मान खतरे में दिखाई देने लगा था। शारदा को भी मीना से मिलने जुलने की मनाही थी, लेकिन दोनों के कॉलेज के रास्ते एक होने की वजह से अक्सर दोनों की बातें हो जाती थी। एक दिन मीना का अच्छा मूड देखकर शारदा कुछ पूछ ही बैठी, तुम जानती हो मीना, तुम्हें लेकर लोग किस तरह की बातें करते हैं? जानती हूँ यार, मुझे सब मालूम है। मोहल्ले वाले जलते हैं मुझसे, इसलिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, बट आई डोंट केयर। लेकिन मीना, छोड़ शारदा, मीना ने उत्काए हुए स्वर में कहा, लोगों की चिंता करके मैं इस उम्र में बूढ़ी दिखना नहीं चाहती, और तू भी लोगों की परवाह जरा कम किया कर, नहीं तो फेयर लेडी की जगह ओल्ड लेडी लगेगी। फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मोहल्ले की लड़कियों के लिए अछूत बन चुकी मीना उन तमाम लड़कों के आकर्षण का केंद्र थी जिन्हें दिन भर मटर गश्ती करने के अलावा कुछ काम न था। मीना के नए नए प्रेम के किस्से मोहल्ले की हवाओं में गूंजते रहते, जिसमें अधिकतर सच्चाई कम ही होती और मनगढ़ंत किस्से ज़्यादा। उन्हें फैलाने वाले लोग भी वही होते जिन्हें वह नज़र उठाकर देखती भी न थी। बीए करने के बाद कॉलेज बंद होने होने से शारदा का मीना से मिलना जुलना बंद हो गया था। फिर एक दिन सुनने में आया कि मीना किसी के साथ भाग गई। उसके बाद फिर कभी उसकी खबर नहीं मिली। इधर शारदा के पिताजी शारदा के विवाह के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। काफ़ी दौड़ धूप के बाद शारदा का विवाह मोहन से हो गया। मोहन की एक मल्टी नेशनल कंपनी में नई नई नियुक्ति हुई थी और दूसरे शहर में कार्यरत थे। शादी के कुछ समय बाद
शारदा भी मोहन के पास चली गई थी। अब तक शारदा दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी थी। इतने वर्षों बाद अचानक मीना को देखकर शारदा के मन में उसके बारे में जानने की चाह जाग उठी। इतना वक्त बीतने पर भी मीना में लेस मात्र परिवर्तन नहीं आया था। वही बोलती सी आंखें, वही दमकता मुस्कान, वही छरहरी काया। मीना की सूनी मांग देखकर इतना तो वह समझ गई थी कि मीना ने शादी नहीं की। अचानक ही वह अपनी तुलना मीना से करने लगी। साधारण रंग रूप होने के बावजूद आज वह खुद को मीना से ज़्यादा श्रेष्ठ समझ रही थी। वह सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पति मोहन उससे बहुत प्यार करते थे। उसका प्यार उसे एक मजबूत किले के समान लगता था, जिसके सहारे में वो अपने बच्चों के साथ सुरक्षित महसूस करती थी। जहाँ एक ओर उसके पास मोहन जैसे प्यार करने वाले पति, दो फूल से बच्चे उसके जीवन की बगिया को महका रहे थे, वहीं दूसरी ओर मीना के जीवन की रिक्तियाँ उसे साफ साफ नजर आ रही थी। उसे मैं मीना के साथ हमदर्दी होने लगी। एक दिन शाम को माँ से सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर शारदा मीना के घर जाने के लिए निकल पड़ी। अपने घर शारदा को आया हुआ देखकर मीना प्रसन्नता से खिल उठी। आओ शारदा, मैं तो समझी थी कि तुम नहीं आओगी। आती कैसे नहीं, तुमसे मिलने का इतना मन जो था। कैसी हो तुम, कैसी दिख रही हो? मीना हल्के से मुस्कुरा उठी। एक लंबे अरसे के बाद दोनों को आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिला था। काफी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। मीना को मूड में देखकर शारदा पूछी बैठी, एक बात पूछूं मीना, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोलो। तुमने तो अपने दोस्त के लिए घर छोड़ दिया था ना, क्या वो बेवफा निकला? शादी नहीं की उसने? शारदा ने जैसे मीना की दुखती रत को छेड़ दिया था। एक फीकी सी मुस्कान मीना के होठों पर तैर गई। नहीं यार, वो बेवफा नहीं है। वह तो चाहता था शादी करना, लेकिन उसके माँ बाप ने पैसों के चक्कर में कोई और लड़की उसके गले में बांध दी। लेकिन तुम्हें क्या मिला? सिर्फ बदनामी। वह तो अपनी पत्नी के साथ मज़े में रह रहा होगा और यहाँ तुम अकेली ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो। सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता शारदा, मीना ने मायूसी से कहा। सोहन ने शादी जरूर कर ली है, लेकिन उसका प्यार आज भी मेरा है। वह अपनी बीवी के पास होकर भी उसके पास नहीं होता है। कुछ तुम अभी भी उसके प्यार का दम भरती हो मीना? शारदा ने थोड़े आश्चर्य से कहा। अगर वह तुमसे सच में प्यार करता तो सारे जमाने को ठुकराकर तुम्हें अपना बना लेता। वह उसकी मजबूरी थी शारदा, मीना ने सोहन का पक्ष लेते हुए कहा। सोहन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। मुझसे इतनी दूर रहकर भी मेरी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता है। वह यह घर भी उसी ने दिया है। महीने में एक बार मेरे पास ज़रूर आता है, बाकी दिन मैं उसके फिर से आने का इंतज़ार में काट लेती हूँ। मीना की आवाज़ में दीवानगी सी झलकने लगी थी। तुम कुछ भी कहो मीना, क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम इश्क के चक्कर में न पड़ती तो आज बेहतर ज़िंदगी बसर कर रही होती? अब जाने भी दो शारदा, मीना ने थकी सी आवाज़ में कहा। फिर शायराना अंदाज में किसी अनाम शायर का शेर कह उठी। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा? फिर कुछ सोचकर बोली मीना, तुम देखना चाहोगी उसे? फिर शारदा ने जवाब का इंतजार किए बिना ही तेजी से दूसरे कमरे में जाते हुए बोली, तुम बैठो शारदा, मैं अभी आती हूँ। कुछ पलों के बाद अचानक छन से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। शारदा लगभग दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गई। मीना फर्श पर अपना पांव पकड़े बैठी थी। पास ही में एक स्टूल उल्टा हुआ पड़ा था, साथ ही कांच के टुकड़े और एक फोटो। शायद उसने स्टूल पर चढ़कर फोटो उतारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वह फोटो समेत नीचे आ गिरी थी। मीना, ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सारा शीशा टूट गया। देख जरा, फोटो फोटो तो ठीक है ना? शारदा ने आगे बढ़कर धीरे से फोटो को उठाया। फोटो पर नजर पड़ने के बाद तो जैसे वह पलक झपकाना ही भूल गई। उसे लगा जैसे उसके कानों के पास बम फूट रहे हो। मीना कुछ कह रही थी, पर वह क्या कह रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। ये
शारदा के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, हाँ, यही है मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सोहन। शारदा ने एक बार फिर गौर से तस्वीर को देखा। जिस मजबूत किले में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, उसी किले की दीवारें एक एक करके गिरती जा रही थी। यह उसके पति मोहन की तस्वीर थी। शारदा को लगा जैसे जमीन पर पड़ा सारा का सारा कांच उसके सीने में धंस गया है। शारदा ने एक कहर भरी नज़र मीना पर डाली। वह दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रही थी। बाहर सूरज समंदर में उतरने को तैयार था। उसकी लाल रोशनी सारे समंदर को भी लाल किए हुए थी। शारदा को लगा शायद कुछ कांच के टुकड़े समुंदर के सीने में भी पार हो गए हैं।